चलिए, सभी पेट के विद्यार्थियों के लिए यूपी SSSC में पेट के एग्ज़ाम में भारतीय इतिहास में एक अध्याय है जिसमें से मराठा साम्राज्य या मराठा संघ का आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। मराठों का इतिहास मराठा, तो आप इसमें विस्तृत रूप से हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिएगा, मराठा के विषय में सबसे पहले मराठा जो वंशज थे उसमें से नाम आता है सज्जन सिंह का। एक नाम आपको बता दें, ये सज्जन सिंह हैं और सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी उग्रसेन थे। उग्रसेन और उग्रसेन के उत्तराधिकारी बालाजी भोसले थे। बालाजी भोसले और बालाजी के उत्तराधिकारी मालोजी भोसले थे। मालोजी भोसले, इस क्रम में ये उत्तराधिकारी थे। और मालोजी भोसले के जो उत्तराधिकारी थे उनमें से अब बात अगर हम उग्रसेन की करें तो उग्रसेन के दो उत्तराधिकारी हुए थे, एक करण सिंह और दूसरे का नाम था शुभकरण सिंह। शुभकरण सिंह और ये शुभकरण के जो उत्तराधिकारी हैं ये भोसले कहलाए थे। क्या कहलाए थे? भोसले। भोसले अपने नाम के आगे लगाते थे, इनकी शाखा नहीं चली। और मालोजी के उत्तराधिकारी में शाहजी भोसले का नाम आता है। शाहजी भोसले। अब शाहजी भोसले से इतिहास की शुरुआत आगे बढ़ती है कि शाहजी भोसले के जो विवाह हुए थे उस विवाह में नाम मिलता है जीजाबाई का, जीजाबाई, और दूसरा विवाह तुकाबाई का मिलता है, तुकाबाई। और दो विवाह हुए थे इस शाहजी भोसले के। अब इसमें जीजाबाई के बारे में जानकारी मिलती है कि जीजाबाई देवगिरी के राजा जाधवराव की पुत्री थी। जाधवराव की पुत्री थी। देवगिरी के यादव राजा थे। ऐसा कह सकते हैं कि ये एक यादव राजा थे। चलिए, तुकाबाई की एक संतान हुई थी जिसका नाम था राजा राम। ये याद रखना, तुकाबाई की संतान राजा राम। और जीजाबाई की एक संतान हुई थी जिसका नाम था शिवाजी। अब ये शिवाजी जो थे ये सबसे शक्तिशाली और मराठा शक्ति को स्थापित करने वाले सबसे महान व्यक्ति थे। तो आगे का जो इतिहास है हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता जी का नाम और इनके परिवार के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि मराठा इतिहास में एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं, शिवाजी। चलिए, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था तो आप बताओगे 10 अप्रैल 1627 को। कुछ इतिहासकारों ने इसे 1630 का भी संज्ञा दिया है। तो इनका जन्म शिवनेरगढ़ के किले में हुआ था। शिवनेरगढ़ के किले में हुआ था। वहाँ पर एक देवी थी शिवनेरी देवी। शिवनेरी देवी जिसके आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, शिवनेरी देवी की, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? शिवाजी रखा गया। अब शिवाजी ने अपनी जो शक्ति का है विस्तार किस क्षेत्र में किया तो शिवाजी मराठा की जो शक्तियाँ हैं इनका जो विस्तार हुआ था दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में इन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया था। और जैसे ही किसी भी व्यक्ति की शक्ति बड़ी हो जाती है तो फिर उसके विपक्ष के लोग खड़े हो जाते हैं और वो विपक्ष के लोग इनकी शक्ति का क्या करना चाहते हैं? दमन करना चाहते हैं। अब दमन के बारे में उल्लेख मिलता है कि दमनकारी शक्तियों का जो उदय होता है उनमें से 1659 में एक शक्ति प्रकट होती है बीजापुर के सुल्तान की। बीजापुर के सुल्तान जिसका नाम था आदिल शाह। और ये आदिल शाह ने शिवाजी की शक्ति को दमन करने के लिए एक आदमी को भेजा था जिसका नाम था अफजल खां। और इस अफजल खां ने निश्चय किया था कि शिवाजी को लाना है जिंदा या मुर्दा। जिंदा मुर्दा किसी भी हालत में शिवाजी की शक्ति को दमन करना है, यानी एक प्रकार से शिवाजी को ख़त्म करने का विचार किसका था? अफजल खां का था। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने इन पर अटैक किया। तो जब अटैक किया तो शिवाजी ने इन अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां अपदस्थ हो गया और फिर इनके दमन के लिए दूसरी शक्ति का उदय होता है
जो होते हैं मुगल। मुगल शक्ति का उदय होता है। मुगल शक्ति ने क्या किया, मुगलों में उस समय बादशाह थे, उनका नाम था औरंगजेब। और इस औरंगजेब ने का एक सूबेदार था, सूबेदार, और वो कहाँ का सूबेदार था, दक्षिण भारत का सूबेदार था। और उस सूबेदार का नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां जो कि औरंगजेब का मामा भी था, रिश्ते में मामा था, दक्षिण भारत का सूबेदार था, दक्षिण भारत का सूबेदार था। तो इस औरंगजेब ने सूबेदार शाइस्ता खां को ये आदेश दिया कि अपनी सेनाएं लेकर जाएं और दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति शिवाजी का उदय हो रहा है, शिवाजी की शक्ति बढ़ रही है, इस शक्ति को दमन करे, आगे बढ़ने से रोके, नहीं शिवाजी बहुत आगे निकल जाएंगे। तो इनकी शक्तियों का दमन करने के लिए शाइस्ता खां ने 1663 ईस्वी में 1663 ईस्वी में शिवाजी के दमन के लिए अभियान चलाया। और जिस अभियान में शिवाजी के कई किले, प्रारंभ में इनके पास 35 किले जो थे वो इम्पोर्टेंट किले थे, जिनकी 4 लाख वार्षिक इनकम हुआ करते थे। तो इस प्रकार शाइस्ता खां ने क्या किया था, शिवाजी का दमन किया और इनके किलों को अधिकार में ले लिया शाइस्ता खां, और अपना केंद्र बना लिया था पूना। पूना को अपना केंद्र बनाया था किसने, शाइस्ता खां ने। और एक दिन शिवाजी ने अपनी शक्तियों का परिचय देते हुए पूना के किले का घेराव कर दिया। और जब घेराव कर दिया तो मुगलों की जो सेना थी वो घबरा कर के भागी, और मुगलों की सेना में घबराहट हो गई और सेना भाग खड़ी हुई, और शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच में भारी टक्कर होती है। और इस भारी संघर्ष में शाइस्ता खां की उंगलियां कट जाती हैं, उंगली कट जाती है, कुछ इतिहासकार अंगूठा भी लिखते हैं, उंगली या अंगूठा कट जाती है। आप समझ लेना, उंगली कटी कि अंगूठा कटा, बात वही है।